साथियों नमस्कार। अगर आप सच में यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन सामान्य हिंदी। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल उसी स्तर के हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे संधि पर आधारित प्रश्न, विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियां और अन्य। और सबसे खास बात, हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा सही उत्तर, शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम अप्रोच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत के 5 प्रश्न आपके दिमाग की इसलिए परीक्षा लेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए रेडी फॉर यूपी पुलिस 2026। चलिए शुरू करते हैं यूपी पुलिस लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन की शानदार क्लास। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? बताइए आप सब, कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितना? 14 भाषा। कितनी? 14 भाषाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 351। जल्दी उत्तर बताइए। इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन ये 343। प्रश्न संख्या 3 है, सूरज शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग क्या है? तो सूरज पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है, बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक, बालका, बालकगण, बालकों। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। इसका सही उत्तर होगा बालक। बालक शब्द का बहुवचन बालक ही रहता है, विशेषकर जब वो वाक्य प्रयोग जैसे बालक खेल रहे हैं के संदर्भ पर। लेकिन कभी कभी बालकों, बालक गण भी कहा जा सकता है, लेकिन ये सही है बालक। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, जो कार्य करता है के लिए एक शब्द है? कर्ता, क्रिया, क्रम, भाव। यानी वो होगा जो कार्य करता है उसके लिए क्या शब्द होता है? कर्ता। क्या होगा? कर्ता। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि है, कौन संधि होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। बताइए। ये होगा स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी मीरा। कौन होगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कामायनी के लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखो, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी दिनकर, डी पंत। बताइए। तो गोदान के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। छायावाद के प्रमुख स्तंभ नहीं है? निराला, पंत, महादेवी, हरिवंश, राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ये छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न 11 है, नीरजा काव्य संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो नीरजा जो है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, इसी पर इनको पुरस्कार मिला था। मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंत। कौन है? बताइए आप सब। इसके लेखक है बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, केदारनाथ सिंह। बताइए। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है।
साकेत महाकाव्य किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला पंत। इसको लिखा मैथिली शरण गुप्त लिखे। झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। निर्मला उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, गे, रेणु, अमृतलाल नागर। इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला लिखा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? शाम, सुबह, रात, संध्या। दिन का विलोम रात होगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख की बीमारी, अत्यंत प्रिय, आंखों में चमक, तेज नजर। क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी सही है। आंखों का तारा होना का मतलब होता है अत्यंत प्रिय। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए ऑप्शन? इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। यानी विद्यालय का समास विग्रह विद्या के लिए आलय या विद्या का आलय, इसमें तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष है। आलय का अर्थ घर या स्थान होता है, इसलिए विद्यालय का अर्थ विद्या शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। ठीक है। धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे शब्द है संज्ञा विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण। ये जो होगा क्रिया विशेषण, क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये थे आज 20 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन से लेखक और रचना से संबंधित थे। अगर आपने इनमें से 20 में से 15 किया है तो आपकी तैयारी सही दिशा में है। लेकिन अगर 5-6 प्रश्न केवल गलत हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यही प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। याद रखिए, यूपी पुलिस की परीक्षा में वही सफल होता है जो रोज प्रैक्टिस करता है। अगर आप चाहते हैं कि रोज इस तरह के यूपी पुलिस 2026 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। आज आपका स्कोर कितना रहा? अगली क्लास में हम लाएंगे और भी कठिन एग्जाम लेवल प्रश्न। तब तक याद रखिए, प्रैक्टिस सिलेक्शन की चाबी है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।